तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपको एद्विक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। और आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ, पता नहीं क्यों। रोज़ाना क्या होता था कि रोज़ाना मैं मतलब अलार्म के आधा घंटा पहले से ही जगी रहती थी। जगने को तो आज भी 1 घंटा पहले जगी हूँ, मोबाइल चार्जिंग में लगाई हूँ, बट उसके बाद मुझे नींद आ गई है। और नींद आई है तो मेरी नींद पे आज, जो कि मैंने सोचा था कि आज पहले जगूंगी तो आज मैं जल्दी चली जाऊंगी नहाने, क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना था। बट आज क्या हुआ है कि आज मेरी नींद अलार्म बजने पे ही खुली। और अलार्म बजने पे खुली है, उसके बाद बाबू क्या कि जैसे अलार्म बजा बंद के, इसलिए मैं अलार्म बजने नहीं देती हूँ। जो कि बजा भी नहीं हो, 10 सेकेंड भी नहीं बजा होगा, मैंने तुरंत बंद कर दिया। उसके बाद बाबू क्या किया, मुझे तेज़ से पकड़ ली है। वो छोड़ नहीं रहा था तो उसको मैंने थोड़ा सा वो किया है, फिर मतलब किसी तरह से वो अच्छी नींद में गया है। तो मैं छुड़ा के वहाँ से निकली हूँ नहाने। अब मुझे हेयर वॉश करना था तो थोड़ा सा लेट हो गया, बट इसीलिए मैंने कल रात में ही बाबू के पराठा के लिए आलू बॉयल कर दिया था, क्योंकि मुझे था कि मैं हेयर वॉश करूँगी तो मुझे टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने रात में ही आलू का पराठे के लिए आलू बॉयल करके छील के फ्रिज में रख दी हूँ। और अब जाऊँगी जल्दी से मैश करके भून लूँगी, तो मतलब अपने टाइम पे ही मैं बना लूँगी। बट ये है कि मैंने मतलब रात में जब डिनर दे रही थी सबको ना, तब आलू बॉयल किया था। अचानक से मेरे दिमाग में आया और मैंने बॉयल कर दिया। तो ये मैंने अच्छा किया था, नहीं तो मेरा लेट होता आज। तो बस अब मैं फटाफट से देखिए हेयर वॉश कर ली हूँ। अब मैं जा रही हूँ उसमें जुड़ा कर क्लचर लगा के बाल ऊपर करती हूँ, क्योंकि बनाऊँगी तो नीचे गिरेगा बाल तो अच्छी बात नहीं है। और जब मैं आती हूँ 10:30 11 बजे ऊपर, तो मैं बाल खोल के पंखा चला के सुखा दूँगी बाल। आज मेरा पक्का सर दर्द करने वाला है, ये तो मुझे पहले से ही पता है। बाकी ये कल मैंने झोले धुले थे, इसको रखना है तय करके, आज अलमारी में रख दूँ। बाकी देखिए दोनों उंगलियाँ इतनी ज़्यादा फट गई हैं ना, इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था। अंत में रात में मैंने लगाया, क्योंकि आज बाल धुलती ना तो बाल इसमें फंसता तो और दिक्कत होता। तो मैंने रात में फिर हैंडी ब्लास्ट लगाया, तब सोई। तो चलिए अब मैं चलती हूँ फटाक से नीचे और जल्दी से अपना काम करती हूँ। काम करने के बाद फिर आप लोगों से मिलूँगी। तो देखिए बाबू का लंच बन गया है। यहाँ मैं इस कढ़ाई में भुनी रहती हूँ ना, तो इसमें गर्म पानी डाल के रख देती हूँ, क्योंकि गर्म पानी ये रहता है वही डाल देती हूँ, फूल जाता है। बाकी ये बर्तन निकल गया, मेरी चाय, और मैं इसको ले जा रही हूँ बाहर रख दूँगी। बाकी मैंने गैस वैस पूरा साफ़ कर दिया, क्योंकि मेरी आदत है कि अगर मैं 1 कप चाय भी बनाऊँगी ना तो फिर मैं गैस साफ़ करूँगी ही करूँगी। क्योंकि मुझे मतलब ये गैस वाला एरिया जो होता है ना, किचन का स्लैब, ये गंदा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बंदर तो मतलब इनकी मैडम का लेट बंदर की वजह से होता है रोज। कलियाँ वो वहीं पढ़ाती हैं ना, संतोष के दुकान के पास वहीं पढ़ाती हैं, वहीं से यहीं आना रहता है। अरे कोई बंदर तो घर में डाले किसी। हाँ हाँ, अरे अरे उनके कमरवा में घुस गया 2 मोटे मोटे बंदर। वही जो जिनके घर में तुम देखे हो घुसा है, उनके अंदर कमरे में गया पूरा, खुला था दरवाजा, और 2 मोटे मोटे बंदर थे जो घुसे हैं सब। अब जो देखेगा उसको एकदम झटका लग जाएगा। वही कलियाँ कह रही थी कि जान लीजिए कलियाँ तो हमको वहीं बंदर मिल गए। कह रही हैं लोग, बोली वो कि चले जाइए, कह रही हैं हम निकले, एक बंदर ऐसा खाओ दे किया, उसके बाद 15 बंदर आ गए अचानक से, पता नहीं कहाँ 10-15 बंदर एकदम पागलों की तरह। होगा कोई किसी का घर है रास्ते में। तो वही कह रही है कि हम कहा ये तो अब बंदरों में ऐसी एकता आ गई है कि एक तो अगर झुट्टे में काँव किया तो सब आ जा रहे हैं। तो कह रही हैं फिर हमारी हिम्मत नहीं हुई, हम रुक गए। जब तब फिर शांत हुए सब, तब हम आए। वही केला का पेड़ है ना दीदी घर के पास, वहीं कह रही थी कि उसी पे पगलाए हुए थे सब। कह रही आपके वहाँ आने में बस बंदर की वजह से मेरा लेट होता है, नहीं तो हम टाइम से हम वो तो हम समझ गए हैं कि बंदर है। फिर कहीं
बंदर अब उनके घर में गया है। अब देखो, अब झटका लगेगा जब कोई देखेगा कि बंदर घुस गया है तब। ये बोलते हैं बंदर के टाइम पे गेट बंद करा। तो वो लोग गलती किए ना, गेट शटर भी खोले हुए थे, गेट दरवाजा भी खुला है उनके घर का, और घुस गया है, पूरा अंदर गए हैं मेरे को सब। पता नहीं क्यों इतना लूटा रहा है। पता ना। मैं आ गई बाबू को स्कूल पहुंचा के घर, और घर आके मैं अपना चना और चने में मिर्चा डाली हूँ, नमक डाली हूँ, लेके आ गई हूँ ऊपर। बाकी अब मैं बाल अपना खोल देती हूँ। अभी फ़ैन तो नहीं चलाई हूँ, अभी चलाऊँगी क्योंकि लाइट ही नहीं है, तो अभी नहीं चलाई हूँ फ़ैन, बट अभी चलाऊँगी। बाकी ऐसे ही खोल दूँगी अगर सूख जाता है, ठीक है। देखिए बाकी लाइट नहीं है ना, तो टीवी भी नहीं चलता है मेरा, पता नहीं क्यों। ये ऊपर वाले में ना हमको दिक्कत हो जाती है क्योंकि इन्वर्टर कनेक्शन है, और फिर भी ये मतलब अगर ऑन हो तो चलता रहेगा, और अगर ऑन कर रहे हैं लाइट नहीं है तो दिक्कत करता है। अभी तो मतलब बहुत दिनों से चल रहा है लाइट ना रहने पे भी। नहीं तो पहले क्या होता था कि लाइट अगर गई और टीवी चल रहा है तो टीवी लगता था ऑन ऑफ होने। और जो कि जब बुलाया जाता था, मतलब जो भैया हम लोग वहाँ काम करते हैं बिजली वाला, उनको बुलाया जाता था, जब वो आके ये काम करते थे तो लाइट ही नहीं जाती थी। तो फिर वो लाइट नीचे से काट के करते थे तो चलता था। तो फिर यही कहते थे, जब ये थे तब की बात बता रहे, तो ये कहते थे भैया बताइए हम क्या करें, हम तो हैं तो चल रहा है, तो हम क्या वही है ना। तो हम लोग यही कहते थे कि डॉक्टर को देख के मरीज़ जैसे अपने आप ठीक हो जाता है, तो वही सेम कंडीशन है इसके साथ भी। तो पता नहीं क्यों जब वो आते थे तो चलने लगता था, तो फिर छोड़ दिया गया। चल ही रहा है अभी तक, तो मतलब चल ही रहा है। बाकी हाँ, मैं इसलिए अभी ऊपर आ गई हूँ क्योंकि कल रात में मतलब सुबह पापा बताए हैं कि रात में उसका जो हमारे वहाँ झाड़ू पोछा वाली लड़की आई थी, उसका रात में कल कॉल आया था। फिर लगी रोने, फिर कह रहे थे बाबा बताइए हम कब से आएंगे वो। तो पापा बोले ठीक है कल से आओ, कल 10 बजे से। तो वही हमको पापा बताए हैं कि झाड़ू वाड़ू मत लगाना, वो आएगी। बट 10 क्या कहे 10-20 हो गया, अभी तक आता पता नहीं है उसका। तो मैं तो चली आई हूँ ऊपर, बट अभी तक आई नहीं है। इसीलिए मुझे काम वालों को गुस्सा लगता है कि मतलब प्रॉमिस तो करती हैं, सब रोका लेती हैं, फिर गायब। देखिए अभी तक नहीं आई है, अब आएंगी नहीं आएंगी, अब वही ना, हम जो जिस रूटीन में जो चीज़ करते हैं ना, हमको उसी रूटीन में सही लगता है। और जब बैठ जाएंगे ना तो आलस आने लगता है, फिर नहीं मन करता है। तब देखिए आती हैं वो कि नहीं आती हैं। कही तो थी कल, रोग आ रही थी, आज से कहे थे पापा, बट अभी तक आता पता नहीं है। और आज हम लोग जा रहे थे बाबू को छोड़ने स्कूल, तो रास्ते में एक घर, मतलब उस घर में हमेशा लोग कोई ना कोई बाहर रहता है उस समय, क्योंकि कूड़ा वाला आता है और वो नगर पालिका की गाड़ी आती है रोटी लेने वाला गाय का, तो कोई ना कोई खड़ा रहता है उसके वहाँ, कोई बैठा रहेगा। और हमें लग रहा है 1 मिनट के लिए कोई हटा होगा। तो उनका शटर जो था, गेट के अंदर जो शटर होता है वो भी खुला था, और अंदर कमरे का दरवाज़ा भी खुला था, और 2 बंदर मोटे मोटे। बाबू ने देखा, बाबू हमसे कह रहा मम्मा उनके घर में घुस गया। उनके किसके, तब तक हम देख रहे हैं कि घर में तो घुसा ही घुसा, कमरे में चला गया। 2 मोटे मोटे बंदर पूरा अंदर गए। हम कहे अब अंदर जो लोग बैठे होंगे उनके पीछे जब जाएगा अचानक से, तो मतलब क्या हाल होगा। और इस समय यहाँ के बंदर ना बड़े ख़तरनाक हो गए हैं, बिना मतलब का सब अटैक करते हैं। तो देखिए उनके घर क्या हुआ होगा। तो चलिए अब मैं खा लेती हूँ चना वना। बाकी स्कूल में मैम आज वही लगी हैं कहने, कह रही हैं जान लीजिए आते आते मैंने सारे बच्चों से पहले पूछा है कि मतलब ये काम कौन किसने क्या। कह रही कोई बच्चा कबूल ही नहीं रहा है। हम कह देखिए मैम झूठ कह रही, नहीं झूठ तो है ही नहीं, वैसे भी आप जो कहती हैं। हम कह इसलिए मैंने प्रूफ के तौर पे फ़ोटो भी ले लिया है कि गार्जियन भी नकार सकते हैं कि इनका बच्चा झूठ बोल रहा है। हम कह इसलिए मैंने प्रूफ के तौर पे फ़ोटो भी लेके आपको सेंड किया। कह रही बिल्कुल हमने फ़ोटो खुद देखा है, तो मतलब झूठ का तो कोई गुंजाइश ही नहीं। लेकिन ये बच्चे देखिए कितने दिन, कह रही हैं बताइए कैसे कोई वो करे, कबूल ही नहीं रहे हैं कोई कि हाँ मैंने रखा था। हम क्या बाकी ये ना कहने ठीक है अब क्लास शुरू होने दीजिए, फिर मैं पता लगाती हूँ अच्छे से। वैद्य भी आया है, मैं इससे भी पूछवाऊँगी तो ये बताएगा। हम क्या हाँ, मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे ना इतना दिमाग लगा रहे हैं, क्या बताया जाए। कल लगी वही कहने मैम ही कि बताइए इतने छोटे बच्चों को हिंदू मुस्लिम का इतना ज्ञान हो गया है। मतलब उनके क्लास में 3 मुस्लिम बच्चे हैं। कह रही हैं कि एक दिन
एक लड़के के बगल में एक लड़की बैठ रही थी तो कह रहा है तुम क्यों बैठ रही हो यहाँ। तो वो कही क्यों, हम नहीं बैठ सकते हैं, खाली है। तो कह रहा है नहीं तुम हिंदू हो, तुम मेरे बगल में नहीं बैठ सकती हो। तो वही कह रही हूँ, बताइए इतने छोटे छोटे बच्चों को हिंदू मुस्लिम, उनका वही चीज़ कह रही हूँ, बताइए इसी बच्चे आगे जाके, हमको बिल्कुल ऐसे ही बच्चे आगे जाके फिर बिगड़ते हैं। हम क्या आजकल हम क्या हिंदू मुस्लिम से ही बात है, इन लोगों को इसका क्या नॉलेज है, हिंदू हो मुस्लिम हो कुछ भी हो। लेकिन वही है, क्या किया जा सकता है। तो चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, इसी के साथ कर देती हूँ इस ब्लॉग को एंड। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।